तो आज दिन है हीरोज़ का। हीरोज़ जिन्होंने ऐसे बैटल लड़े हैं जिनके बारे में शायद दुनिया को नहीं पता। वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, बट शायद वो कॉस्ट्यूम नहीं पहनते हीरोज़ का, बट वो हैं सुपरमैन। जी सर। उन्होंने बैटल लड़े हैं, वो जीते हैं, और अगर वो हारे भी हैं तो उन्होंने कभी हथियार अपने नीचे नहीं रखे। उन्होंने खुद लड़ा है और आगे के जनरेशन को वो लड़ने के लिए प्रिपेयर करते हैं और इंस्पायर करते हैं, और वही हैं हमारे फादर्स। तो आज का जो दिन है वो हम सब फादर्स डे के रूप में मनाते हैं। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को, उनके सैक्रिफाइसेस को, और उनके वजह से हम जो इंस्पायर होते हैं उसी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज मेरे साथ नीतीश सर हैं और हम आज फादर्स डे पे हमारे खुद के फादर्स के बारे में, और कॉमनली जो फादर फिगर होता है वो कौन होता है, वो कैसे होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जी तो सर मैं देख पा रहा हूँ आप कुछ प्रिपेयर करके लिख के आए हैं फादर सर, के बारे में। इसको सुनाने से पहले मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स आउट देयर। कि पापा सिर्फ हमारे पापा नहीं है, हर वो फादर इंपॉर्टेंट है जो इधर है और स्क्रीन के उस साइड है। तो उस फादर के ऊपर सर मैंने एक्चुअली माँ के ऊपर सभी लिखते हैं, माँ को सभी ठीक है देना भी चाहिए एक्चुअली, बिकॉज माँ होती है, पापा भी माँ से ही पापा बनते हैं एक्चुअली, क्योंकि पृथ्वी को भी हमने माँ बोला, भारत को भी हमने माँ बोला। लेकिन ठीक है, पापा को भी तो इंपॉर्टेंस देना है सर, आज फादर्स डे है। तो मैंने कहीं सुना था, मुझे जितना याद आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि भारत एक राष्ट्र पुरुष भी है। अच्छा, फादर फिगर को क्योंकि उन्होंने क्या किया कि वो माँ और पिता को दोनों को ये किया, हाँ, बिकॉज दोनों एक साथ रहते तभी जाके हमारा जिंदगी चल रहा है। बिल्कुल। सो उसके ऊपर सर मैंने कहीं सुना था पिता के ऊपर कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, वाह पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, वाह, कि पिता है तो घर में प्रतिपाल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। कितना अच्छा लाइन है कि पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, और पिता तो बच्चों का सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता के बिना लाइन लिखी। ये सर ये लास्ट वाला लाइन ना एक्चुअली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरा भी एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा कि जब अपने बच्चा हुआ करते थे, अपने बच्चे थे छोटे, तो क्या होता था ना कि मेला जब घूमने जाएंगे, दुर्गा पूजा मेला या फिर किसी भी टाइप का ना, तो मम्मा के साथ हम, मम्मी के साथ हम नहीं रहेंगे, हम पापा के साथ रहेंगे। हाँ। क्यों? हम थे घर के छोटे, हाँ। तो घर के छोटे होते शैतान, हाँ। हम जिद करते थे, और मम्मी के पास जिद करेंगे तो थप्पड़ मिलेगा, हाँ। लेकिन पापा के पास जिद करेंगे तो खिलौना मिलेगा। तो ये चीज़ था, इसी के ऊपर मैंने कोई लास्ट लाइन बहुत मेरा हार्ट को टच किया था कि पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने, पिता है तो सारे सपने अपने हैं। राइट। और भी है कि सर कि हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। तो ये बात मुझे भी लगता है, ऑल्दो जैसे हम सबके पापा वो सुबह होते ही घर से बाहर चले जाते हैं, राइट, तो हम मदर के साये में बड़े होते हैं, बट फादर का शायद सुबह के टाइम पे थोड़ा हमारे साथ वो होता है, इंटरेक्शन होता है, थोड़ा शाम के टाइम पे होता है जी। बट वो जो इंटरेक्शन होता है बॉयज़ में तो वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, लड़कियों में वो थोड़ा ज़्यादा है, खैर जो भी हो, बट वो छोटे से टाइम पीरियड में वो हमारी लाइफ को इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जैसे आपने बोला खिलौने अपने हैं जी, सपने अपने सपने हैं अपने हैं। तो वो सब जब आप देखते हो आपके पापा, भाई धूप है, बारिश है, ठंडा है, बट वो आदमी रोज़ 5 बजे उठ रहा है तो उठ रहा है, वो जा रहा है, टाइमिंग है। और हम बोल रहे हैं कि ये यार ठंडा है, थोड़ा कंबल के नीचे और 1 घंटा सो लिया जाए। और दूसरा बात मुझे ये लगता है कि पापा प्यार तो करते होंगे नो डाउट, बट माँ क्या है ना, माँ दिखा देती है, पापा नहीं दिखाते, हाँ ना, तो वो आदमी मतलब मैं ये सोचता बहुत बड़ा पॉइंट है हाँ, सर। हाँ, मैं मतलब सोचता हूँ प्यार तो मुझे वो करते हैं, सबके बेटे को बेटियों को पापा प्यार करते हैं, दिखाने का मौका नहीं मिल रहा भाई, ठीक है, और लोग जो देखते हैं उसी पे बिलीव करते हैं, प्रॉब्लम वही है। और पापा दिखा ही नहीं पा रहा, वो दिखाना चाहता नहीं है कि दिखा नहीं पा रहा, वो उनको पता होगा, वो एक बात। सेकंड जो मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम होगा, जैसे आपने बोला कि पापा परछाई की तरह पूरा हमें प्रोटेक्ट, हाँ, जी, कैसे वो आदमी इतना कैसे झेल ले रहा है, प्यार भी नहीं दिखा रहा, नॉर्मल है, अंदर ही अंदर सब चल रहा है, अंदर तूफान होगा बाहर कुछ नहीं, वो कैसे हो रहा है, वो सब थोड़ा मतलब आपका जो, हाँ आपका सोचने जो, वाली बात है। हाँ सर मैंने एक बार क्या हुआ कि मेरा एक तो इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, पिता के ऊपर है कि मेरा एक दोस्त था, है अभी भी, उसके पापा का डेथ हो गया बहुत कम एज में। मुझे याद है कि हम लोग भी बहुत बच्चा हुआ करते, क्लास 8-9 का बात है, हम लोग ना उसके घर गए, अब दोस्त है तो दोस्त के पापा का डेथ हो, हम लोग उसके घर गए,
तो उसके पापा का डेथ हुआ था। एक आदमी ने बहुत बड़ा बात बोला, उस समय मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे अपने बड़े होते गए धीरे धीरे समझ में आता है। ऐसे दोस्त खड़ा था सामने, और वो ऐसे जैसे हम लोग है ना सामने सामने ऐसे खड़ा था, उसको समझा रहे थे अंकल वो क्या बोलते हैं कि बाबू एक चीज़ ध्यान रखना कि तेरे ऊपर से ना तेरे सर से एक हाथ नीचे गिर गया। इस बात का सर रोंगटा मेरा खड़ा हो जा रहा है इस चीज़ को बोल के कि ये बात जो उसने बोला बहुत डीप। उस समय हम लोग बच्चे थे, क्या समझ में रहा क्या बोल के थे, लेकिन अभी वो समझ में आता है कि जिस भी आदमी के सर के ऊपर वो हाथ है ना, वो आदमी कभी भी सक्सेस करेगा सर। और मैंने ये पढ़ा था सर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, प्रॉब्ली वो फ्रेडरिक नीचे थे शायद, जिन्होंने बोला था कि एक बच्चा कभी भी आदमी में नहीं बन सकता, मर्द में कभी वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता जब तक उसके पापा जिंदा है। और उसी बात पे कार्ल यूंग ने बोला था कि मरने का मतलब सही में मरना नहीं है, मरने का मतलब होगा जब तुम्हारे पापा बूढ़ा हो जाते हैं, जब वो जिंदा होके भी तुम्हारे लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। तो मतलब वो बीच में जो फेज आएगा, हम बड़े हो रहे होंगे, वो बूढ़े हो रहे होंगे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि उस टाइम पे एक्चुअली में एक बच्चा मर्द बनता है, भले ही उसका एज 35 हो 40 हो, तो मर्द होता है। तो जो बोला आपने परछाई हाथ वाला जो चीज़ बोला वो है। उसी के ऊपर सर बाप जो अब जैसे बोल रहे थे कि वो बूढ़ा हो जाने के बाद मर्द, जैसे बच्चा मर्द बनता है, अभी भी जैसे हम लोग भी हैं, कभी भी कुछ भी होता है एक ही बात दिमाग में आता है, पापा है ना देख लेंगे। कुछ भी डिसीजन लेना होता है पापा से पूछ लीजिए, लेकिन सपोज करिए कि जिसके पास नहीं है, नहीं बोलना चाहिए बट क्या करें, ऐसा दिन है थोड़ा, तो हमें क्या है ना कि हमें वो भी देखना है जिनके पास नहीं है, हमें वो भी देखना है जिनके पास है। तो जिनके पास नहीं है उनका क्या, उसके ऊपर कुछ 2 लाइनें सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब तक वो हाथ मेरे सर पर है मेरा जुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। क्योंकि पिता होते हैं ना अंदर में आन बान शान, कि जब तक वो हाथ मेरे सर पर है मेरा जुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है, कि कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, कि कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। लेकिन जिसके नहीं है उनको कितना वो दुख झेलना पड़ता होगा। हमने देखा है उन बच्चों को बड़े होते हुए, 10 साल की उम्र बड़े होते हुए जिनके बाप नहीं है, तो वो कंधे पे एक सर, अभी मैं पिछले महीने गया था, बिहार गया था शादी में, तो मैंने ऑब्जर्व किया एक बच्चा आता है आइसक्रीम जो लेता है ना ठेला लेके बेचने आता है, तो कुछ होगा उसका 15-16 साल उम्र होगा, बहुत छोटा था। मैंने उससे आइसक्रीम लिया तो ऐसे ही बात करने लगा, धूप का टाइम था तो मैंने सोचा कि थोड़ा बच्चा है पूछ लिया जाए क्या करता है। मैंने पूछा उससे कि तुम्हारा उम्र क्या है, सब कुछ उसने डिटेल में बताया। मैंने पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, ही वाज लाइक पापा नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मेरे अंदर से वो अब मैं जाहिर नहीं कर सकता, मैं वहाँ पे स्टक डाउन हो गया कि इसके बाद क्या बोलूँ। अब मैं क्या उसको बोलूँ कि तुम पढ़ाई कर लो, वो चीज़। और उसने क्या बोला कि मैं सबसे घर में बड़ा हूँ, मेरे बाद और मेरे 2 बहनें भाई बहन। और सोचिए कि 15 साल का बच्चा, मैंने उसी चीज़ के ऊपर बोला कि वो बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है जिसके बाप नहीं होते। वो बाप ही है सर, वो बाप ही है, वो बाप बन गया ना। हाँ वो बाप ही है। और आई वुड लाइक टू विश यू ऑल उस सारे भाई बंधुओं को भी जो बहुत कम उम्र में पापा का रोल निभा रहे हैं। बिकॉज बहुत कम होते हैं ना जो इस सोल्जर के ऊपर बोझ उठाना शुरू कर देते हैं बहुत कम उम्र में, और बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, एक्सपीरियंस उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो मैंने भी देखा है, हमारे मतलब मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है जी शंकर उसका नाम है, तो हम बचपन से मतलब लंगोटिया यार नहीं बोलते साथ में, हम वैसे बड़े हुए। तो मैं 9th में था, वो भी 9th में था, उसके बड़े भाई थे और एक्सीडेंट में उसके फादर का डेथ हुआ। तो उसके बड़े भाई के बड़े भाई थे, मतलब 2 भाई उसके ऊपर थे, वो कोलकाता में रहते थे, तो फर्क पड़ा नो डाउट। बट क्या था, उसके जस्ट इमीडिएट जो बड़े भाई हैं, बीच वाले जो भैया थे, वो हमारे से 1 साल बड़े थे, तो उनको मैंने देखा था। तो कुछ ही दिन बाद क्या हुआ, अनदर एक्सीडेंट में उनके बड़े भाई चले गए, ठीक है। तो जस्ट उसके जो बड़े भाई हैं हमारे एज के, उनके ऊपर सारा बर्डन आया। शंकर और मैं तो खेलते थे सर, मैं कई बार ये बोला हूँ, हम खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। वो लड़का, उसका नाम कुशा है, वो आता था बाउंड्री पे बैठता था, बस बैठता था, खेलता बस कुछ नहीं करता था, हिलता भी नहीं था, बस बैठता था। मतलब क्या क्या चीज़ वो झेला होगा। और मतलब हम समझ सकते हैं वो चीज़ें जब याद आती है ना सर,
हम बोल नहीं, अंदर से लफ्ज़ नहीं निकलते। उस इंसान को भगवान से भी बड़ा मैं मानता हूँ, जिस इंसान ने हमें चलना, हमें ज़िंदगी में रहना सिखाया। और वो पिता ये जो वो सिखाता है, लड़ना सिखाता है। एक चीज़ हमने देखा, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हमारे, हम लोग जो क्लासेस लेते हैं, कुछ एक बच्चा है, वो बच्चा अभी क्लास 5 में है। तो एक दिन उसके पापा आते हैं, स्कूल आए, तो उसके पापा उसको छोड़ने आए थे। उसका ना एक दिन पहले झगड़ा हुआ था स्कूल में, तो उसके पापा उसको छोड़ने अगले दिन। तो मैं देख रहा था ना, ऑब्जर्व कर रहा वो कर क्या रहा है। वो एक्चुअली बच्चा का गलती नहीं था, किसी और का गलती था, उसने इसको मारा हो रहा था। तो उसके पापा बोले कि मैं पीछे खड़ा हूँ, तू जा उसको मारे। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को? आप जब ऑब्जर्व करते तो क्या लगता है ना, कि जब पापा रहता है ना, तो आपके पीछे आपका परछाई खड़ा, आपका सपोर्ट खड़ा है। और वो बच्चा गया, उसको बच्चे को पीट दिया। एक चीज़ वो चीज़ कि वो पिता ही है जो आपको पीछे खड़ा होकर सपोर्ट करता है, और माँ आपको आगे खींच के लेके जाती है। ये दोनों में डिफरेंस। सर बहुत सैड वाली बातें हो गई, थोड़ा पिता के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हाँ वो है सर। अब देखिए सैड वाली बातें, मतलब बात यह है कि है उनका, अब क्या करें, उनका कंट्रीब्यूशन ही उतना है। क्योंकि अब हम लोग सर पापा के सामने जाके कुछ बोल, मेरा एक शो हुआ था, उसमें मैंने बोला था पापा के बारे पापा में। खड़े हो जाए तो हम बैठ नहीं सकते सामने उनके सामने ऐसा नहीं है हम डरते हैं, वो आदमी का उतना रेस्पेक्ट है हमारे सामने। वो आदमी कि इतना वो- हमारे लिए किया हाँ, कि हम उनसे बड़े कभी हो ही नहीं सकते। कितना भी आप कर लीजिए लाइफ में, उनसे बड़े, पापा से बड़े कोई नहीं। अभी आके इधर बैठ जाए मैं बोल ही ना पाऊँ। सेम। अब सामने खड़े हो जाए तो अपना लगता है कि कितना भी आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, वो इंसान अगर सामने खड़े तो आप उनसे छोटे हो। हाँ, हो। आप कितने भी दिखा लो कि नहीं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पापा बोलेंगे तुम क्या कर रहा है, तो तुम कुछ नहीं कर रहे, ऐसे। तो पापा से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। वो है। आपने कभी अपने पापा को सोते वक्त चेहरे को देखा है आराम से? जी मैंने देखा है सर, मतलब आपने भी देखा होगा। जी, जी। सारे जो जिन्होंने कभी लाइफ में लड़ा होता है, जिन्होंने जो हारे होते हैं, कभी कभी जीते होते हैं, जिन्होंने टेस्ट किया एक्चुअली हार क्या होता है, जब आप मुंह के बल गिरते हैं, उठाने को कोई नहीं होता, आप शेयर भी नहीं कर सकते, तो फिर आप पापा से थोड़ा थोड़ा रिलेट करते हैं। जी। ये आदमी भी यही सब करके यहाँ पहुँचे। आया है, अभी भी कर रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, फिर भी भाग रहा है। तो मैं भी, ऐसा हुआ एक बार, ठीक है, फिर ऐसा मैं पापा सोए हुए थे और मैं साइड से बैठा था, ऐसे ही पता नहीं क्या कर रहा था, बैठा था, सोए थे, मस्त फैन चल रहा है, थोड़ा थोड़ा बाल उनका हिल रहा था, और मैं सो के ऐसे देखा पापा को। प्यारा है, बहुत प्यारा है, मतलब पता नहीं क्यों बट बहुत प्यारा है, बस देख के। ऐसा मुझे किसी और पे कभी नहीं हुआ था ऐसा। मैंने बहुतों को देखा है सोए हुए, मम्मी को देखा है, बहन को देखा है, घर में छोटी बच्चियाँ होती हैं, इतना प्यार आया है उन सब पे भी थोड़ा थोड़ा। इतना कभी भी पापा पे नहीं हुआ कि आदमी देखो दिन भर इधर उधर ये करके शांति से सोया है। तो मतलब एक फादर फिगर का होना बहुत जरूरी है, बस होना बहुत ज़रूरी है। उस इनविजिबल हैंड का होना बहुत जरूरी हाँ, है। और मतलब मृत्युंजय करके एक लड़का है, हमारा जी। लड़का है, उसने एक बार स्टेटस डाला था शायद पिछले फादर्स डे पे, कि मैं सोचा था अपने पापा का बराबरी करूँगा, मैं सोचा था अपने पापा का बराबरी करूँगा, फिर पता लगा कि भगवान के बराबर का तो कोई हो है ही सकता है नहीं। क्या? मतलब अच्छा है, बहुत हाँ, अच्छा मैं वो है। पढ़ा, मैंने उसको बोला क्या लिखा करके, गजब। मस्त लिखा, सही बात भी लिखा। एंड हर आदमी जो बाहर हमारे जैसे या दूसरा कोई भी बाहर निकला है घर से, कुछ करने को निकला है, कुछ बनने को निकला है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सारा चीज़ पापा के सामने छोटा हो जाता है। सब छोटा हो जाता है। बस आप, मुझे तो लगता है आदमी बस जिंदा ही रहता है अपने पापा से एक दो तारीफ सुनने के लिए। बस एक बार पापा ने अगर बोल दिया ना कि तू लाइफ में ये कर रहा है ना भाई, उससे ज़्यादा अचीवमेंट कुछ तूने नहीं। कर दिया करके बोल दिया बस ना, उससे बड़ा अचीवमेंट खत्म हो गया। उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ। फिर तो मतलब और मुझे लगता है उसी ये जो मैन में जो पावर एम्बिशन है ना, कुछ बनने का, कुछ करने का, वो सिर्फ इसी वजह से है कि पापा से बस सुनना होता है कि मैं, मतलब तो कुछ किया या तो कुछ कर रहा है। कर रहा है। अब
वो हुआ तो ठीक, आधा एम्बिशन तो खत्म हो जाए जिस दिन ये सुन ले आदमी कि ये कर लिया करके। एक चीज़ सर आपने सुना कि पापा को किसी चीज़ का कमी है, किसी भी चीज़ का? कभी पापा ने बोला कि मुझे ये चीज़ का कमी है? नहीं। या फिर हम जब बोलते हैं ना मुझे ये चीज़ का कमी है, तो आदमी कहीं से ही पूरा करता है। बिल्कुल। शायद पापा भगवान के भी सामने नहीं बोलते हैं कि उन्हें किसी चीज़ का कमी है। क्योंकि आपने सुना है भगवान का किसी चीज़ का कमी होता है? नहीं तो होता, वो मांगते भी तो हमारे लिए होंगे, क्या है। हमने सुना है कि माँ मांगती है बच्चों के लिए, लेकिन क्या किसी ने ये बोला कि पापा भी बच्चों के लिए मांगते हैं? मांगते हैं, सुनता नहीं होगा साला कोई बात हो, मतलब या फिर वो सुना करके नहीं मांगते होंगे, मांगते तो होंगे। मैंने देखा है, पता नहीं लगता। एक बार एक हुआ क्या, मैं कॉलेज में था और मम्मी फ़ोन करके बोली पापा तो फ़ोन करेंगे नहीं, मतलब पापा वही सुनेंगे, लाउड स्पीकर पे फ़ोन होगा, पापा खड़े होंगे और मम्मी बोलेगी पापा सुनते रहेंगे, वो उधर से मम्मी को बोलते रहेंगे, मम्मी बोलेगी, तो इस तरह वो कम्युनिकेशन ये होता। तो मम्मी बोली कि हम लोग कल आ रहे करके, मैं हॉस्टल में था, डिग्री में था जी जी। हम लोग कल आ रहे करके। तो वो क्या हुआ कि आए, तो आएंगे अगर तो क्या लेके जाएं तेरे लिए, क्या करें वो करें। तो मैंने बोला थोड़ा खाना ला देना, घर का खाना सबको पसंद होता है, खाना लाना। हॉस्टल में है तो थोड़ा सा तो हाँ आएंगे। तो अगले दिन निकलने से पहले मम्मी का फ़ोन आता है, 7-7:30 बजे, मैं सो रहा था शायद, उठाया। मम्मी वीडियो कॉल का कैमरा जब पीछे करती है, पापा खाना बना रहे थे। मैंने ज़िंदगी में मतलब मैं शायद 20 साल कुछ रहा हूँगा, बाकी टाइम तो हॉस्टल में मैं रहा हूँगा, 20 साल में मैंने कभी पापा को खाना बनाते नहीं देखा था। मुझे अगर मौका मिले तो ये वीडियो मैं आपके पापा तक जरूर शेयर करूँगा, बिकॉज बोल पाना ना उनके सामने जाहिर करना मुश्किल होता है कोई चीज़ें। होता है एक, मतलब होता है। और बाकी तो हर लड़के का यही ड्रीम होता है कि पापा, मतलब उसका आधा भी हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। आधा। ये भी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक टीचर एक स्टूडेंट को गाली दे रहा था कि उसके पापा बहुत गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, वो शायद जूते का काम कर रहे होते हैं, जूता ठीक करना ये सब, कॉबलर वाला। हाँ कॉबलर टाइप। तो वो टीचर अपने स्टूडेंट को गाली दे रहा होता है, तो पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरे बाप का भी बराबरी नहीं कर पाएगा करके, ठीक है। और वो बच्चा खड़े होकर बोलता है अगर मैं आधा भी कर लूँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। उसके पापा कॉबलर का काम कर रहे थे, सोचिए। तो उस इंसान के साथ किसी चीज़ को कंपेयर करना शायद अपने में ही एक नादानी वाली बात होगी कि उसको नहीं बोलते हम पिता का, हमारे भगवान में पिता का रोल किसको दिया गया है? ब्रह्मा भगवान को बोला जाता है पिता, सबका पूरा जो फाउंडर, उनसे बढ़ के कोई है? हाँ ये बात मैंने नोटिस किया। आप जब अभी बोले कोई तो उनका पूजा ही नहीं करता भाई, पूजा नहीं करता। तो क्या ये सिंबलाइज कर रहा है फादर्स को? मतलब भी उतना ज़्यादा पूरे इंडिया में पुष्कर नाम का जगह, वहाँ पे एक ब्रह्मा भगवान का एक ही मंदिर है, बाकी कहीं नहीं है। तो क्या हम ऐसा ऑब्जर्व मतलब मान सकते हैं कि ब्रह्मा भगवान तो पिता है ही, फाउंडर है ही, तो हमारे पिता का भी कुछ ऐसा ही रोल चल रहा लाइफ में? बिकॉज माँ का तो पूजा सभी करते हैं, और हम तो चाहते हैं ये सबको बोलना कि एक बार, और सबसे बड़ी चीज़ होती है सर क्या पता है, हमारे एज के जो लड़के उनको, वो ना तो पिता पापा से कुछ बोल पाते हैं, ना वो इनसे कुछ बोल पाते हैं, और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं ना, एक ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, सब कुछ ये असमंजस में जीना होता है। एक टाइम आता है जब आप ना पापा से कुछ शेयर कर पाते हो, ना पापा आपसे कुछ कर पाएंगे, शेयर कर पाते हैं। बिकॉज एक जब हम लोग जैसे से एज बड़ा होता है हो जाता है, इस एज पर्टिकुलर एज में हो जाता है। सो इस वीडियो के अनुसार माध्यम से थोड़ा अगर हो पाए किसी भी हद तक, तो हम लोग ये आप रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ भी बातें हो ना एक बार शेयर करने की कोशिश कीजिए। और पिते मतलब पापा लोग उनसे भी ये बोलना चाहेंगे कि आप भी एक बार बैठ के उनसे पूछिए तो क्या प्रॉब्लम है, शायद मे भी समय परिवर्तन हो रहा है। आपके टाइम पे जो चैलेंजेस थी अब वो 10 गुना हो चुकी है। नया टेक्नोलॉजी के चलते ये जो सोसाइटी में, और ये नहीं है कि सर हम लोग किसी का तारीफदारी कर रहे हैं या फिर किसी का शाइट ये कर रहे, नहीं,
एक बार आप उनसे पूछिए उनको क्या प्रॉब्लम है, और बच्चों से भी है कि बच्चे एक बार बैठ के पापा से बोले क्या दिक्कत है, शायद में भी वो ठीक कर दें। लेकिन हमें क्या है कि नहीं, थोड़ा लगता है कि नहीं खुद से कर लेंगे, फिर बाद में जाके रिजल्ट दिखाएंगे पापा को, और जब स्टक डाउन हो जाते हैं तो हम लोगों को कहीं रास्ता नहीं मिलता है। ये मन में एक है सर, मुझे भी लगता है ना कि भले ही दौड़ते हुए पैर क्यों ना टूट जाए, और एक्चुअली ये लाइफ सिखा देती है जी। बात वही है कि दौड़ते हुए पैर क्यों ना टूट जाए, बट किसी के कंधे का सहारा नहीं लूँगा, क्योंकि लिया है हम सब ने कभी ना कभी। इस ऐसे टाइम पे हमने, बुरे टाइम पे हमने किसी ना किसी का सहारा लिया है, और जब मौका मिलता है ना, जिस आदमी से हमने सहारा लिया था वो ये याद दिलाने में देर नहीं करता कि मैंने तुझे मदद किया था। तो इस वजह से भी हम कहीं कहीं पे रुक जाते हैं। बट वो पापा हैं, वो कोई दूसरा आदमी नहीं है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है या फिर आप ये जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है ऐसा कुछ है, तो आप ज़रूर बात कीजिए पापा से, करके देखिए। अब बेल्ट से मार भी पड़ेगा ना, फायदा ही होगा, तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग हो जाएगा। जो इंसान आपको इस दुनिया में लाया वो इंसान आपको मुश्किल से बाहर ऐसे निकाल देगा। तो थोड़ी चीज़ें हैं, और ये हमें भी था, अभी भी है, कि हम खुद शेयर नहीं कर सकते। बोल तो दे रहे हैं आके हमारे के सामने, ठीक है। हम भी उसी से ही गुजर रहे हैं भाई, हम भी नहीं करवाते। इसीलिए हम लोग बोलना चाहते हैं कि आप भी अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू इट। और कैमरा के सामने ये बात करने का पर्पस वही है कि हम सामने तो नहीं बोल सकते, तो वीडियो शेयर कर दिया जाएगा पापा लोगों को कि आप देख लो करके, ठीक है। वो एक बंदे के लिबास में भगवान है। हाँ। वो इंसान का है, इंसान का लिबास है, लेकिन वो भगवान है, इतना याद रखिएगा आप। माँ तो है, भगवान है, सब कोई बोलते हैं, लेकिन पिता शायद सबसे बड़ा भगवान है। एक मुझे कॉमेडी याद आया सर इससे। मैं क्लास 5th में था, तो पापा के पॉकेट से मैंने पैसा चोरी किया था। ओके रुकिए, सभी करते हैं। हाँ सुनिए। तो क्या है, घर था हमारे घर से 300 मीटर पे पापा का जो जहाँ पे वो काम करते हैं वो, तो बीच में रोड आता था, फिर उस तरफ जाना होता था। तो मैं स्कूल जाता था, तो बच्चे सब स्कूल में क्या, दुकान था सामने, बगल सब खरीद के खाते थे, ठीक है। तो मैं, पापा एक बार पर्स रखे रात को, सो गए, सुबह उठेंगे करके, ठीक है। मैंने सोचा ये आदमी तो घर के पास काम करता है, इसके पर्स में इतना पैसा है, खाता इधर है, रहता इधर है, बाहर तो मैं जाता हूँ ना भाई, ठीक है। पैसे की जरूरत किसको है, मुझे है, ये तो घर का खाना खा रहता है, मैं तो, मुझे ना दुकान में सब। तो मैंने क्या किया, पैसा लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पकड़े जाओगे, कितने दिन चलेगा, चला है वैसा, बहुत दिन चला, सही बात है। 15-20 दिन चला, फिर मैं पकड़ा गया, कोई सेम नहीं मुझ में, ठीक है। मैं पूरा छाती चौड़ा करके, मम्मी ने पकड़ा, पैसा निकाल रहा था, मैं पूरा छाती चौड़ा करके पापा के पास गया कि मैं निकाल लिया तो ठीक है, क्या हो गया। मैं बोला भी, मुझे लगा ये मैं घर के बाहर जाता हूँ, मैं धूप में ये कर रहा हूँ, तुम क्या, तुम तो घर में पावर चाहिए भाई। एक थप्पड़ पड़ा, सब ठीक हो गया। फिर थोड़ा फिर समझाया सभी आपने एक्चुअली आप जो बोल रहे बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। और आई वुड लाइक टू टेल यू, और प्लीज कमेंट करें कि जिसने भी अपने पापा के पर्स से पैसा निकाला है। अब एक्चुअली क्या है ना, कुछ ऐसे भी जो बोलेंगे कि नहीं हमने तो कभी नहीं किया, आज सबने किया है। 1 रुपया निकाला होगा, लेकिन निकाला होगा। आप बिना वहां से चोरी किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे आप जो भी बोल दीजिए कि वो पॉकेट था, वो तिजोरी थी हमारे टाइम पे, अभी भी है वो तिजोरी, खजाना, मतलब खजाना। अगर आपके पास 99 रुपीज़ है ना, तो वही एक तिजोरी है जो 1 रुपया आपको फुलफिल करके 100 रुपीज़ करेगा। सोचिए, एक चीज़ है पापा, और क्या ही बोलना है पापा के बारे में, बोलते तो ऐसे दिन निकल जाए, बट बिकॉज उनके बारे में कोई बोलता ही नहीं है ना। हाँ, अब देखो हम सब में ये है करके दिखाना है, राइट, पापा को, मम्मी को। तो आज के दिन पे सब लोग एक प्लेज लेते हैं, राइट, भले ही घिस घिस के ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, बट घिसेंगे और ज़रूर कुछ करेंगे आगे। जैसे सर ने बोला, भले ही घिस घिस के ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उस बंदे को करके दिखाएंगे, किसी और के लिए नहीं, पापा के लिए, मम्मी के लिए, अपने लिए। ये प्लेज हम आज लेते हैं, और ये जो वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी मेमोरीज़, और शायद आपकी भी कुछ मेमोरीज ताज़ा हो गई होंगी, क्योंकि कुछ ऐसा इंसिडेंट्स आपके पापा के साथ हो जो आप शेयर करना चाहते हो, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। हाँ, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर ऐसे कमेंट्स बहुत सारे आए तो हम कोशिश करेंगे उन सारे कमेंट्स को एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर शेयर किया जाएगा कमेंट्स आपके नाम के साथ। क्या हमने
ऐसा कुछ हमने भी एक्सपीरियंस किया जी, है जी, क्या? जी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और दिन, किसी और बात पे। आज के लिए उतना रखते हैं। तो लास्ट बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि सभी आज फादर्स डे के दिन जाइए, पापा के पास जाइए, बैठिए, कुछ नहीं तो कम से कम एक बार विश तो करिए, हैप्पी फादर्स डे। ठीक, थैंक यू। आज रुकते हैं, फिर कभी मिलेंगे, फिर किसी मुद्दे के साथ। थैंक यू। थैंक यू।